श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की वीडियो में तुलसी की लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताने वाला हूं जिस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी और देखते ही देखते आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। आपका जो भी काम है, जो व्यापार है, जो भी नौकरी है, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी और आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। देखिए, तुलसी का पौधा जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। मां तुलसी के बिना ना तो श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही श्री हरि विष्णु का भोग पूरा होता है। बिना तुलसी दल के तो श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी तुलसी का उपाय आप करेंगे तो आप अपने जीवन से निर्धनता को तुरंत दूर कर देंगे, क्योंकि तुलसी के उपाय जो होते हैं यह धन को बढ़ाने का काम भी करते हैं और आपके घर में धन को रोकने का काम भी करते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता है, उनको अपने भाग्य का साथ भी मिलता है और तुलसी के उपाय करने से आप महाधनी भी बनते हैं। तो देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। समुद्र मंथन के दौरान धरती पर जो अमृत छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई है। और तुलसी मैया के जितने भी उपाय आप करेंगे, सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। देखिए, धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब अधिक से अधिक धनवान बनना है, अधिक से अधिक धन पाना है, अधिक से अधिक सफलता जीवन में पानी है, तो हमेशा कोशिश करें कि श्री हरि विष्णु को जरूर प्रसन्न करें। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से तुलसी के उपाय हैं और कैसे आपको करना है। कैसे तुलसी का उपाय आपके भाग्य को चमकाए और आपकी सोई हुई किस्मत जागेगी, जिसके बाद आप भी महाधनी बनेंगे, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय कि जो कि आपके भाग्य को चमकाएगा भी और आप महाधनी बनने के साथ ही साथ धन संपदा इतनी प्राप्त कर लेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब हर तरफ से आपके हाथ में, आपकी तिजोरी में, आपके पर्स में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है? तुलसी की जो सूखी वाली लकड़ी होती है, जो पौधा तुलसी का सूख जाता है, थोड़ी सी तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है और जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी डालनी है, सूखी हुई, और फिर उस जल से आपको स्नान करना है। इस उपाय को आप करिए और फिर देखिए आपके पास कैसे पैसा आता है। तुलसी की लकड़ी साधारण नहीं होती है। आपको बता दें, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, आपके आसपास है, आपके जो काम नहीं बन रहे हैं या आपको आपके भाग्य का जो साथ नहीं मिल रहा है, आप शुक्रवार या फिर गुरुवार किसी भी दिन इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। सब कुछ आपको आपके जीवन में बहुत आसानी से मिलता चला जाएगा। तो इस उपाय को करने से आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके आसपास है, वह भी दूर होती है। तो जरूर से इस उपाय को करें। बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जब आप करते हैं, आपके घर में चाहे जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा है, बहुत बार होता है कि घर में नजर लग गई, पैसा नहीं आ रहा है, पैसे को ही नजर लग गई, पैसा नहीं आ रहा है, काम को नजर लग गई, व्यापार को नजर लग गई है ना। कभी कभी तो व्यक्तियों को ही नजर लग जाती है। जो लोग सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं, ऊंचाई पर जा रहे होते हैं, अच्छा खासा काम भी बेकार होने लगता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो सोच सच कर परेशान रहते हैं कि अच्छा खासा काम चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि व्यापार में ठप हो जाता है, लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नौकरी भी चली गई या फिर नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, घर में दिन रात क्लश हो रहा है, घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो लड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जब घर में होती हैं तो हमेशा ऐसे घर में धन की कमी होती ही होती है, क्योंकि ऐसे घर से मां लक्ष्मी जो है कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाती है। अब जो उपाय आपको बता रहे हैं, यह आप करिए। वास्तु दोष होगा, नजर दोष हो, वह भी दूर होगी और मां लक्ष्मी आपके घर में पधारेंगे। करना क्या है? तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है, एक लोटा जल लेना है, उस लोटे के अंदर ही आपको तुलसी की लकड़ी डाल लेनी है और 2 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं।
वह पत्ते भी आप उसी लोटे के अंदर डाल लेंगे। अब आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्तों से और तुलसी की लकड़ी से दोनों को साथ में पकड़ लेंगे हाथ से। इससे आपको उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। शुक्रवार के दिन इस उपाय को करने से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं घर में हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा, घर में रुक नहीं रहा, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं मिल रहा, इस तरह की समस्याएं घर से तुरंत के तुरंत और जीवन से दूर हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका चमकने लगता है। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर वास करती है, धन की देवी माता लक्ष्मी। और जहां तुलसी के उपाय आप करते हैं वहां श्री हरि विष्णु तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। मां लक्ष्मी उसमें वास करती है। इसीलिए जब भी आप तुलसी से जुड़े उपाय करेंगे, समझ लीजिए आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेंगे। और यह उपाय तो ऐसा है कि ऐसा समझ लीजिए, घर में नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई वास्तु दोष हो, कोई नजर दोष हो, है ना, कुछ भी ऐसी चीजें आपके घर में नहीं रुकती हैं। जब इस उपाय को आप करते हैं तो यह उपाय गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। धन संपदा कभी आपके घर में कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी। तो यह दो उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उपाय करने से धन आपके घर में रुकेगा और बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा भी। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कि धन बढ़ता ही नहीं है, वृद्धि नहीं होती, पैसों में ठहरना, पैसा फिजूल खर्ची में बहुत जा रहा है, पता नहीं इधर से पैसा आता है और उधर हाथ से चला जाता है। तो ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि धन संपदा बढ़ नहीं रही है। हमें भी धनवान बनना है, लेकिन पैसा ही नहीं जुड़ता है। व्यापार क्या करें, हाथ में पैसा ही नहीं है। तो देखिए, तुलसी का यह उपाय आप करिए और फिर देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर तुलसी की 7 सूखी लकड़ी लेनी है। सूखी छोटी छोटी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी छोटी लेनी है। एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। पीला रंग क्यों? क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ा है। पीले रंग का कपड़ा लेंगे और उसके अंदर 7 तुलसी की लकड़ी को आप रख देंगे। उसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब एक देसी घी का दीपक आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है अपने घर के मंदिर में। और जो तुलसी की 7 लकड़ी आपने ली है, जिसकी पोटली बनाई है, यह आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने रखनी है। और फिर यह पोटली आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ मुख्य दरवाजे पर टांगनी है। और एक दीपक, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, हरा भरा तुलसी का पौधा, वहां पर एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के नाम से आपको लगाना है। और मां तुलसी से आपको अपनी मनोकामना कहनी है कि मेरे घर में जितनी भी निर्धनता है, धन की कमी है, धन संपदा नहीं बढ़ रही, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तुलसी मैया, हे श्री हरि विष्णु, आप पूरा कर देना है। तुलसी मैया, आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु नहीं टालते हैं। आप कहेंगी तो मेरी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने हिसाब से तुलसी माता से प्रार्थना कर लें। एक दीपक घर के मंदिर में लगा दें, देसी घी का, और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास, दोनों ही जगह दीपक गोल बात का लगाना है। क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए ही आप तो तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाएंगे। जैसे ही तुलसी की लकड़ी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, सबसे पहले तो घर में कोई वास्तु दोष, नजर दोष हो तो तुरंत घर से दूर होता है। दूसरी चीज, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। तीसरी चीज, कभी आपके पैसे को, आपको, आपके घर को नजर नहीं लगती है। व्यापार बहुत अच्छे से चलता है और आपके घर में धन की वर्षा होती है, क्योंकि तुलसी का पौधा है। यह मां लक्ष्मी का स्वरूप है। हमेशा श्री हरि विष्णु ऐसे घर में आते हैं जहां पर इस उपाय को किया जाता है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और फिर देखें आप कैसे धनवान बनते हैं। इतना धन कि पीढ़ियां भी संभाल नहीं पाती हैं। क्योंकि एक बार मां लक्ष्मी अगर किसी से प्रसन्न हो जाए तो धन की कमी कभी उस घर में, उस घर की तिजोरी में होने नहीं देती है। तो हमेशा महालक्ष्मी की कृपा और श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। भक्तों, तुलसी की मंजरी बना सकती हैं आपको। करोड़पति और धनवान तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है
तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीपक जलना है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भक्तों, तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होता रहती है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगे। तुलसी के पौधे को देवी मां बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़े, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। इसके अलावा आज के द्वार में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकते हैं। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 3, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। भक्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इसे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है। सकारात्मकता का भी आगमन होगा। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े से बांधकर रखें और इसे किसी की नजर न लगने दें। भक्तों, इसे स्थापित करते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8, मान्यता है
कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन आगमन होता है। भक्तों, नंबर 9। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़के। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। भक्तों, नंबर 10। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11। तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इससे नजर दोष के उपाय या बुरी नजर नहीं लगती। भक्तों, नंबर 12। तुलसी मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन से घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय तुलसी मां अवश्य लिखें, ताकि तुलसी मां का आशीर्वाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर सदा बना रहे हैं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर लें। नंबर 13। पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 14। तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। नंबर 15। तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 16। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है। तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रखते हैं। आप चाहे तो रोजाना इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों, ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजूरी के दाने पैरों के नीचे ना आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 17। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। तुलसी के कुछ ऐसे फायदों के बारे में जो शायद किसी और चीज से हमें नहीं मिल सकते हैं, तो हमारे pH1 और BSF के फंक्शंस को इंप्रूव करती है। ये दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जो कि हमें गंभीर वायरस और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हमारे इम्यून सिस्टम को फास्ट करती हैं। मित्रों, तुलसी को एक इम्यून मॉड्यूलर हर्ब भी कहा जाता है। यह हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से डैमेज हुए सेल्स को खत्म करने में मदद करती है। मित्रों, तुलसी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमें बुखार, सर्दी, जुकाम और मौसम में आने वाले बदलावों की वजह से होने वाले इन्फेक्शन आदि से बचाकर रखती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में से भारत में कैंसर के मामले 30% ज्यादा बढ़ चुके हैं? आपने देखा होगा आजकल एक अच्छे खासे सेहतमंद व्यक्ति को, फिर चाहे वह कोई बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अचानक से कैंसर हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह है केमिकल्स, हैवी मेटल्स और हार्मफुल नशंस। मित्रों, आपको पता है हम रोजाना दिन भर में कई तरह के खतरनाक केमिकल्स के संपर्क में आते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए ब्यूटी पैराफिन, ये केमिकल ज्यादातर कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। कॉपर सल्फेट,
हम जो सब्जियां खरीदते हैं उन सभी की खेती में इन केमिकल्स का इस्तेमाल फंगीसाइड की साइड रूट किलर की तरह होता है। इसके अलावा मित्रों, घर में फर्नीचर और बिजली के काम में, रिपेयरिंग और क्लीनिंग वर्क में भी कई तरह के केमिकल्स का यूज होता है। इन सभी केमिकल्स का हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन, हमारी स्किन और हेयर सभी पर एक्सट्रीम इफेक्ट होता है, जिसके बारे में आमतौर पर हमें पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते रेयर हर्ब्स या फिर औषधियों में से एक है जो टॉक्सिन केमिकल से हो रहे डैमेज इफेक्ट से हमें बचाती है और हमारी बॉडी पर हो रहा इनका खतरनाक प्रभाव भी काफी हद तक कम करती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में भी काफी फायदेमंद होती है। दोस्तों, तुलसी में यूजी नामक तत्व पाया जाता है जो कि बंद नाक साइंस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सभी तरह के पल्मोनरी डिजीज ठीक करने में काम आता है। जिन लोगों के लंबे समय से स्मोकिंग करते रहने की वजह से फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, रोजाना तुलसी के इस्तेमाल से वह भी जल्द रिकवर होने लगते हैं। तुलसी हमारे पाचन आंतों और पेट संबंधी सभी तरह की समस्या में काफी लाभदायक मानी जाती है। ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाती है। इसीलिए मित्रों, जिन लोगों को अक्सर पेट खराब, खाना ठीक से न पचना, ब्लोटिंग, एसिडिटी, वाटर रिटेंशन और भूख कम लगने की शिकायत होती है, उन्हें तुलसी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पत्ते खून की सफाई करने के लिए भी बेहद लाभकारी मानी जाती है। खासकर तुलसी की चाय पेट में मौजूद सभी इम्यूनिटी को साफ करके बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारी स्किन को मिलता है। तुलसी के पत्तों का रस या फिर पेस्ट बनाकर इसे चेहरे और शरीर के होने वाले दाग धब्बों, पिंपल्स और हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लोटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, शनिदोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है।
जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहें तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए।
इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहें तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीयः कर मध्य सरस्वती कर मूले तु ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़कें। जल छिड़कते समय मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हां, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहां करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही माने। मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहीं जल छिड़कें और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है और घर में शांति और समन्वय आता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहां भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है, क्योंकि यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन नहीं कर सकता तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है, ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं
तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी सुबह अपनी आंखों को धोने के लिए प्रयोग करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है।